हेलो बच्चों, तो आ गए फिर से। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं द न्यू चैप्टर 12 रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन सिमेट्री। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे हमें पता है रिफ्लेक्शन आपको ज्यादातर आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा और वो आपको बड़ी क्लास में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ हम थोड़ा सा आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको बताते हैं। रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, जैसे हम मिरर देखते हैं, ये हमारा मिरर है। मिरर को हम देखते हैं, जो हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज है, अगर हम भी सामने खड़े हैं तो जो उसका जो हमारी दूसरी साइड जो हमें दिखाई देता है, जो उसकी हमारी इमेज है, ये होती है बच्चों इमेज। जो उसके साइड ये हम रियल है और ये हमारी इमेज है। तो जो इमेज दिखाई देती है वो सेम टू सेम एज इट इज दिखती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन? हमारा रिफ्लेक्शन किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। ये आपका मिरर है, मिरर के ऊपर हमारा रिफ्लेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम इमेज। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। रोटेशन में ऐसा है, रोटेशन हमारा मतलब किसी भी चीज को रोटेट करना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और आपका वर्टिकली हॉरिजेंटली। तो ये होता है अपने पास, ये होता है हमारे पास रोटेशन। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब उसको रोटेट करने के बाद सेम उसी पोजीशन में लाने के लिए। तो बच्चों ये हमारा है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन सिमेट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हमारे कुछ रूल हैं। इसका हमारा कुछ रूल है, जब भी हम सिमेट्री को करते हैं तो हमारे बीच में एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कह देते हैं उसे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, या आपका लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं उसे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल के लिए ये मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, या आप कह देंगे और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ, ये अपना दूसरा जो बनेगा उसका ऑब्जेक्ट का बनेगा। ऑब्जेक्ट ये अपने पास आपका रियल इमेज है, ये रियल है, तो इधर जो बनेगी वो इमेज बनेगी, इमेज, जो हम हिंदी में बोलते हैं परछाई। तो ये इसका आएगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी बीच में। ये बच्चों कितने टाइप का होता है? ये हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो सबसे पहले बच्चों क्या है अपने पास? ए वर्टिकल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ए वर्टिकल रिफ्लेक्शन। वर्टिकल रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों? इसमें वर्टिकल रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लो कोई भी हमारा इस टाइप से एक वो है, कोई भी आपका वो रखा है, ऑब्जेक्ट बोलेंगे या कोई भी चीज रखी है, तो उसके जो हमारा हमारा जो रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, वो हमारा ये हमारे हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल क्या होगी? हॉरिजॉन्टल क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल। तो और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वो आपका रखा होगा क्या? वर्टिकल। तो इसकी जो आपका इमेज बनेगा, इमेज जो बनेगी इसकी, आपकी इमेज को हम दूसरे पेन से दिखाते हैं बना के। इसका इस आपका ये आपके रियल है, तो इसकी इमेज बनेगी आपको वर्टिकल। इसकी इमेज ये आपका वर्टिकल होगी। एक तो वर्टिकल होगा, दूसरा होता है बच्चों आपका ए हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। तो ये बच्चों दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या दिया बच्चों? हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में क्या दिया आपका? हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में क्या है? इसमें हमारा जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, वो अपना वर्टिकल होगा। ये क्या होगा? ये वर्टिकल होगा। तो हमारा जो उसमें ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कैसी आएगी? वो आपकी हॉरिजॉन्टल आएगी। मान लो ये इस टाइप का है, रियल है, तो इमेज कैसे आएगी बच्चों? इमेज आएगी आपकी इस टाइप में। ठीक है, ये आपका दो टाइप का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है। ये बच्चों आपको अभी तो
एक वैसे रफली आपको बताया है। आगे जाके जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ेंगे, आगे क्लास में जाएंगे, हायर स्टडी करेंगे, उसमें बड़ा मजा आने वाला, बहुत अच्छी चीज है। और ये आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी बहुत आता है, उसमें भी बहुत यूज होता है ये आपका सिमेट्री। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं बच्चों कि अब हम सिमेट्री कैसे बनाएंगे। सिमेट्री मतलब उसका रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे। रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग शेप, कोई भी शेप है उसका हम इमेज को कैसे मिलेगा। बच्चों सबसे पहले हम देखें, ये क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, एल एस करके रख दिया। बच्चों यहां हमारा कोई भी आपका इस टाइप का एक अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब उसकी इमेज कैसे बनेगी। ये मान लो मिरर है, ठीक है बच्चों। अब मिरर में कभी भी देखना, जो चीज हमें पास दिखती है, जो हमारे पास पास रखी होती है, वो हमें मिरर में बहुत दूर दिखती है। जैसे जैसे हम उस चीज को पास लाएंगे तो मिरर की चीज भी अब वो पास में आती चली जाएगी। तो ये अगर हम बिल्कुल पास करेंगे तो ओवर इम्पोज कर जाएगी, वो पूरे की पूरी तरफ से ढक लेगी। अब बच्चों ये इसका इस पे मिरर पे इमेज कैसे आएगी, अब बताइए इमेज कैसे आएगी। देखो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी बच्चों, ऐसे आएगी मिरर इमेज। नहीं, कभी भी आप उसमें देखना तो ये नहीं आएगी। उसकी मिरर इमेज जो होती है वो ऑलवेज आपको उल्टी दिखेगी। कैसे आएगी, अब सबसे पहले उसको कैसे निकालेंगे। आपको मिरर इमेज बनाने के लिए कैसा तरीका, सबसे पहले तरीका क्या है बच्चों, ये पॉइंट देखेंगे, एक ये पॉइंट हो गया, इसे मान लो ए बी सी, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ये देखेंगे यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस नापेंगे, किससे, मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री से इसके यहां तक का डिस्टेंस नापेंगे। बी का डिस्टेंस नापेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री से बी का डिस्टेंस कितना है। फिर सी का डिस्टेंस नापेंगे, कहां से, लाइन ऑफ सिमेट्री से। अब इसी के ऊपर आप हम यहां देखेंगे, यहां लो मान लो 3 सेंटीमीटर है ये आपका, ये आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया सेम वही। देखो सबसे पहले हम पॉइंट ए के लिए लेंगे, कितना लेंगे आपका 3 सेंटीमीटर। यहां पॉइंट दे देंगे हमें, क्या दे देंगे, ए डैश। ठीक है बच्चों, दूसरा यहां से लेंगे, बिल्कुल इसी से हम लेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारा पॉइंट बी डैश। ठीक है, अब यहां देखें बिल्कुल सेम, इसी से आप जाएंगे, ये आ गया आपका सी डैश, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसे मिला देंगे, अब ये हमारी लाइन थोड़ी सीधी नहीं है। देखो बच्चों सेम इमेज इसका सेम फॉर्म हो गई है। ठीक है, सेम इमेज फॉर्म हो गया, आ गया समझ में। बस यही है और कुछ नहीं है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है या मिरर होगा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, उसी के हिसाब से दूसरी साइड में आपको क्या बनाना है, फिगर बनानी है। ठीक है बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री आप समझ गए, किसी भी चीज को दो बराबर बराबर भागों में, दो बराबर बराबर पार्ट में बांटने वाली किसी चीज को हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह देते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक इस तरीके से है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी बच्चों, बताइए लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी। तो जो हमें दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो ये जो होगी ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों, इसमें दोनों पार्ट ये और ये, अगर हम इसको इंपोज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इंपोज करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये दोनों दोनों एक हो जाएंगे। जैसे बच्चों ये देखो, ये है आपका, ये मैंने बनाया, ये है। अगर हम इसको पूरा का पूरा तरीके इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से फोल्ड करते हैं, तो ये पूरा एक जो एक साइड है वो दूसरी साइड को कवर कर जाती है, पूरी करेगी कवर, पूरा कर गया, दोनों तरफ से देखेंगे पूरा कवर है। अब इसको अगर हम बोलेंगे तो बच्चों ये जो लाइन है आपका, ये वाला, ये लाइन है आपका, ये क्या हुआ, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, समझ गए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब जैसे कुछ अल्फाबेट है, जैसे कुछ मैं आपको पहले वो बना के दिखाता हूँ, कोई डायग्राम लेते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या है, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों,
ये आइडेंटिफाई करनी है किसकी, लाइन ऑफ सिमेट्री की। अब देखो कुछ डायग्राम बनाते हैं हम, जैसे कि हमारे पास एक ये है, फर्स्ट ए, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है, बी, सी, और डी। अब बच्चों बताओ इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। सबसे पहले एक को देखते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम इसे यहां से बीच से काटते हैं तो ये दोनों बराबर बराबर आ जाते हैं, 1 और 2 दोनों बराबर है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, यस, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये देखते हैं, इसे अगर हम दोनों ऐसे काटते हैं तो यस ये लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर बच्चों हम ऐसे काटेंगे तो, ऐसे काटेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, नहीं होगी, क्यों, ये बड़ा पार्ट हो गया, छोटा हो गया, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो कौन सा, ये होगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी ठीक है। अब इसे कैसे काटें बताओ बच्चों, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटते हैं इसे, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर यहां से निकालते हैं तो ये इसे सुपर इम्पोज करेगा, अगर इसको उठा के हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, करेगा, करेगा ये, नहीं करेगा, तो बच्चों ये आपका नहीं करेगा, तो ये क्या है, नो। और बच्चों ये देखो, ये है अपना सर्कल, सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने, 1 2 3 4, इसमें तो इन्फिनिटी में, तो इसमें क्या है, इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बोल सकते, इसमें क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होता है, किसमें, सर्कल में कभी भी देखेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें इनफाइनाइट नंबर होता है, ठीक है बच्चों, आइडेंटिफाई आ गया ये आपको, आइडेंटिफाई करना आ गया, आइडेंटिफाई ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज कौन सी है आपका, एक्सरसाइज कौन सी है बताइए, 12A, 12A, एक्सरसाइज 12A। अब उसका क्वेश्चन फर्स्ट पढ़े, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग शेप एंड टेल विच ऑफ दीज हैव ए लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड विच डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कौन सी नहीं है, कौन सी है तो कितनी है। देखो बच्चों सबसे पहले ए शेप क्या दिया इसमें, ये है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, बिल्कुल, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ सारे, उसके बाद आपको बताएंगे, उसमें अच्छा समझ में आएगा फिर। ये है आपका, ये देखो बच्चों ये दोनों बराबर है, ये कौन सा, आइसोस्केलेटल हो रहा है, ये थोड़ा सा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे आप लोग। ई हो गया, और बच्चों ये हो गया आपका एफ, एफ में क्या है, इसमें एन दिया हुआ है, ठीक है, अभी इतनी करते हैं, फिर उसके बाद 2-4 बचते हैं, उसके बाद में फिर देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें सिमेट्री है, इसे हम अगर ऐसे बांटेंगे दोनों बराबर बराबर पार्ट है तो यस दे हैव, इसमें इसमें सिमेट्री नहीं है, नो, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, ऐसे भी करेंगे, ऐसे करेंगे तो भी ये बड़ा है छोटा आ रहा है, इसमें देखो बच्चों ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, इसे हम बीच में से काट देंगे तो ये सिमेट्री हो जाएगी,
ये हो जाएगा यस। इसका सिमेट्री क्या होता है, अगर हम इसे उठा के इस पे रखेंगे तो ये पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा, पूरा पूरा ढक लेगा, तो ये होगी। अभी इसे देखेंगे, थर्ड वन, फोर्थ वन, ये भी है यस, दिस वन आल्सो, और ये यस, ये भी है। और ये बच्चों ये करके देखेंगे, ये अगर हम ऐसे काटेंगे हो जाएगा, ऐसे काटेंगे, इसे अगर करेंगे नो, तो ये नहीं होगा, तो ये नो है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब देखेंगे। इसमें है आपका एच में क्या है, एच और आई, ये आई हो गया बच्चों। और अगर मैं बीच में कुछ छोड़ रहा हूँ, जैसे जो इंपॉर्टेंट है वो ले रहा हूँ, जैसे के है, ये तो बाकी आप करेंगे क्योंकि उसमें काफी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है बच्चों, अब इसे देखते हैं। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, इसमें है, इसमें और कितनी होंगी बच्चे, इसमें एक ये होगी और एक ये होगी, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दो है, 1 और 2, इसमें दो है, इसमें नो, ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलोइंग फिगर। इनमें से वो सेम है, क्वेश्चन नंबर 2, लाइन ऑफ सिमेट्री करनी है इन ईच ऑफ द ए। में देखो बच्चों क्या देगा, इसमें एक ओवल शेप दी है, बी में दिया हुआ है, ये साइड इसके बराबर है, सी दिया बच्चों, ये 90 है, और ये साइड इसके बराबर दी है। ठीक है, डी, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, और ये आपका हो गया ई, इसमें भी आपका ये साइड इसके बराबर दिया है, ये साइड आपका इसके बराबर दिए है। एफ, एफ क्या दिया बच्चों, ये इस तरीके का है, अब इसमें दिया हुआ है ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। अब देखते हैं बच्चों, ये करते हैं, फिर आगे अभी हमारे पास होनी है। अब ओवल में देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बैठेंगी बच्चों, एक हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, एक ऐसे कर देंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई अपने पास, दो। इसमें दोनों साइड बराबर, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी एक, इसमें कितना बनेगा बच्चों, इसमें भी इस टाइप की लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। इसमें कैसे बनेगी, इसमें देखिए, इसमें भी एक बनेगी, अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो ये साइड छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, तो ये सारी ये वर्टिकल होगी। ये कौन सी है, वर्टिकल है, ये कौन सी है, ये आपकी, अगर ऐसे करेंगे वर्टिकल होगी। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी ऐसे ही होगा। इसमें देखिए बच्चों कैसे करेंगे, अगर इसमें से इसमें करते हैं तो ये साइड बड़ी ये छोटी, नहीं हो पाएगा, ये करेंगे तो भी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इसमें होगा नो। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का है, अगला है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की, नहीं वो बना दी मैंने। ठीक है, अब इसका देखिए, इसमें सिमेट्री कितनी जगह बच्चों, देखा ऐसे करेंगे, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये भी, इसमें दो सिमेट्री, एक और दो। अब इसमें देखेंगे कितना है, एक सिमेट्री, ये थोड़ा हमारा नीचे आ गया, इससे करके ये पूरा एक ऐसे जाएगा,
एक ऐसे जाएगा बच्चों, ठीक है। ये बराबर है तो एक ऐसे भी जा सकता है और एक ऐसे भी चला जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी इसमें, 1 2 3 4। और ये देखें अगर इसका ये ना होता तो सर्कल बन जाता, सर्कल में इनफाइनाइट होती है, तो इसमें कितना जाएगा बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही सिमेट्री होगी, ठीक है। और इसमें देखिए कितने हो जाएंगे, एक 1 एंड दिस वन 2, इसमें आपका 2 सिमेट्री होगी। इसमें अगर हम इसका हुआ है तो इसमें एक और जा सकती है, ऐसे भी है, अगर ये सेंटर में है तो ऐसे भी है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बच्चों। ये समझ गए, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 2 ही वो लिया है क्योंकि ये ग्राफ पे बनेगा, ग्राफ पे बड़ा इजी है। तो जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल में बताया था, इससे हमें ऐसे ही बनाना है। इसका सिमेट्री ये मान लो रियल है, इसका हमें रियल है, हमें इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, जो पॉइंट मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक है बच्चों। तो इधर भी हम इसका डिस्टेंस नापेंगे, कितना है, जितना इसका डिस्टेंस है इतने ही हम डिस्टेंस इधर लेते हैं, तो इसे मानेंगे ए डैश, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बी का देखेंगे, बी का कितना डिस्टेंस है, ये तो इतना ही बी का डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ आ गया अपने पास बी, ये क्या हो गया बी डैश, और ये सी, ठीक है बच्चों। ये विशेष है, मिला देंगे ऐसे करके, ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। ये हमारी इमेज होगी, कौन सी इमेज, ए डैश बी डैश सी डैश। सेम वही जैसे मैंने आपको बताया था नापने का, ऐसे ही हम इसका नापेंगे। इसका पहले डिस्टेंस कितना है, ये है ए बी, कुछ भी मान सकते हैं आप, सी डी, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब ये डिस्टेंस नापेंगे, वही डिस्टेंस आपको ए पे मान, पहले ए लगाना है, फिर बी देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का बी का डिस्टेंस कितना बच्चों, ये तो यहाँ का इसका डिस्टेंस है इतना ही हम यहाँ मानेंगे बी डैश, ये ए डैश इमेज बना रहे हैं। अब इसका सी देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो वही इतना डिस्टेंस हम सी का इधर ले लेंगे, सी डैश हो जाएगा, और ये आपका डी। अब बच्चों से मिला देंगे सेम ऐसे ही, ठीक है। ये हमारी इमेज बनी है, ठीक है बच्चों, ये हमारी इमेज हो गई, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इमेज ए बी सी, ठीक है, ठीक है बच्चों। थर्ड के बाकी 2 पार्ट आप करेंगे क्योंकि उसमें कुछ ग्राफ होगा तो मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ। अब ब्लैक बोर्ड पे कैसे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में कुछ नहीं है, वो भी आपको बनाना है। 4 में एक आपको ये इस तरीके से आपको 2 सिमेट्री दी गई है, सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री 2 दी गई है। अब 2 से कैसे बनाना बच्चों, इसमें दिया हुआ है आपको इस टाइप का, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये दे रखा है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब पहले वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, तो पहले हम क्या बनाएंगे, आपका इससे यहां से यहां तक का डिस्टेंस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ सबसे पहले ये जितना इसका डिस्टेंस है बच्चों, इतना इसका ए डिस्टेंस, और जितना इसका डिस्टेंस है ना, इतना इसका डिस्टेंस है, तो ये दूसरा मानेंगे यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास बी डैश। और अब इसका देखेंगे, ये क्या है अपना सी डैश, से मिला देंगे बच्चों, सॉरी ये यहाँ तक आएगा क्योंकि इसकी लेंथ है, ये आपका आया सी डैश, तो ये आ गया। अब ये आ गया, अब ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बच्चों ये भी दी हुई है, ध्यान रखना ये भी दी है। अब इसका भी ऐसे बनाएंगे, तो इसका कैसे नापेंगे, सबसे पहले ये सी अपने पास हो गया, उसके बाद बी, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस है इसका, आपको मैंने बताया था जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस इसका आएगा, ये जो डिस्टेंस है वही यहाँ लेंगे, यहाँ क्या आएगा डबल डैश, ठीक है। फिर बच्चों ये देखेंगे यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से इतना ही डिस्टेंस पे आप ए डैश लेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, वो ही डिस्टेंस आप इधर लेंगे, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब सेम ऐसे ही इधर बनाना है, सेम ऐसे ही इधर बनाना है। सबसे पहले इसका डिस्टेंस बी, फिर इसका डिस्टेंस कितना अपने पास ए है, तो यहां से भी अपने क्या लेंगे ए डैश, तो यहाँ क्या आएगा बी ट्रिपल डैश, और यहाँ ए ट्रिपल डैश, इसे इससे मिला देंगे, हो गया। ये हो गई चारों सिमेट्री होगी इसकी, चारों आपका डायग्राम बना दिया। अब नेक्स्ट जो है इसका 4 का, ये 4 का ए था बच्चों, क्या था ये 4 का ए मैंने आपको कराया, बी आपको खुद करना है।
बी आपको खुद करना है, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, जब भी तो आपको सीखेंगे, जब भी तो आप सीखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े क्या है। उसमें बोला है रिफ्लेक्ट द शेप गिवन बिलो टू द मिरर लाइन एंड ड्रॉ द इमेज। सेम वही जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 इमेज का बताया उसने। देखो बच्चों, ये उसने इमेज दे दिया, ये इमेज, ये मिरर है, मिरर, इस पे एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ अपने पास ए बी, ये सेम बनाना है। ये कह रहा रिफ्लेक्ट द शेप गिवन बिलो, नीचे दी गई है द मिरर लाइंस एंड ड्रॉ द इमेज। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया, इसका बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे पहले आप पॉइंट नाप लेंगे यहां से और यहां तक की ए का डिस्टेंस कितना है। तो सेम इतने डिस्टेंस बच्चों इधर खींचेंगे, ए डैश हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ कितना है आपका पास, बी डैश। अब अगर हम इसको इससे मिला देंगे तो सेम लाइन सेगमेंट ए डैश बी डैश बन जाएगा। ठीक है, ए डैश बी डैश बन जाएगा। इसका ये है ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का बी। देखें बच्चों, बी में क्या है, ये आपका मिरर दिया हुआ है, क्या है ये, मिरर है। अब इसमें देखें इमेज क्या दिया हुआ है, मिरर में दिया है इस टाइप का, ये आपका ए है, ये बी है और सी है। वो कह रहा है इमेज कितनी हो गई। अब देखो इमेज के लिए सबसे पहले ए पॉइंट से ले लेंगे, बी का डिस्टेंस देखें यहां से यहां तक बी, ये बच्चों बी डैश हो गया। तो ए तो ए रहेगा, यहाँ ए डैश बी डैश और सी डैश, तो इसकी इमेज होगी। ठीक है, इसका इमेज हो गया। अब हम सी को छोड़ के आगे जंप करते हैं डी पे, क्योंकि सी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। डी में क्या है, डी में आपका बच्चों ये आपकी है एक इमेज, मिरर। ठीक है, मिरर है। अब इसमें देखिए कैसे बनाया उसने। सबसे पहले इसने क्या बनाया है आपका, ये है, ये करके ए बना दिया और आपका ये। ठीक है बच्चों, ये है। अब इसका नेमिंग करिए, ए बी सी डी एंड ई। मैं आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छी तरह आपको बता चुका हूं कैसे करना है। ए तो पॉइंट ए रहेगा, ए से बी का डिस्टेंस जितना है इतना ही नाप लेंगे इधर। ये क्या आएगा आपके पास, बी डैश। फिर सी देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की सी कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये आ गया फिर सी, ठीक है, सी डैश। और यहाँ से डी नापेंगे, जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा वही अपना डी का होगा, ये हो गया डी। अब इसे इससे मिला लेंगे। तो बच्चों ये आ गया ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश। ठीक है, ये इमेज आ गई, समझ गए, ये इमेज आ गया। बाकी ये आपको करना है, ये आपको करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं बच्चों वो करा रहा हूँ जो थोड़ा से टफ है, जो थोड़ा सा मुश्किल। टफ तो इसमें कुछ नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत समझने वाला है, बहुत मजा आता है इसे करने में। सिमेट्री का जो हमें आगे भी बहुत सारे रीजनिंग वगैरह में बहुत से क्वेश्चन आते हैं इसके, जो हम कंपटीशन वगैरह देंगे आगे जब बड़े हो जाओगे आप, तो उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं सिमेट्री के। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े बच्चों। विच लेटर इन द अल्फाबेट कैन बी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट, विच लेटर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट एंड स्टिल लुक द सेम। मतलब उन्हें अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तब भी वो हमें सेम ही दिखाई देंगे। कौन से लेटर हैं बच्चों जो हमें सेम दिखाई देते हैं, उसे अगर हम उसे रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमें सेम दिखा देंगे, या कहेंगे सिमेट्री करेंगे हम उसकी बीच में से कट करेंगे, तो कौन से लेटर हैं जो हमें सेम दिखाई देते हैं। समझ रहे ना आप, कौन सा, हॉरिजॉन्टली। इसने पढ़ा विच लेटर कैन बी रिफ्लेक्ट, कैन बी, हाँ पहले इसने पूछा हॉरिजॉन्टली होते हैं और दूसरा पूछा इसने वर्टिकली। सबसे पहले बच्चों को होता है हमने पास, इसने पूछा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कौन से होते हैं बच्चों, अगर हम हॉरिजॉन्टली करेंगे तो बताइए कौन से। हाँ सबसे पहले हमारा क्या होता है, ए होता है। क्यों, ए का बताते हैं हम क्यों होता है। हॉरिजॉन्टली का मतलब हमने बताया था जो सीधा सीधा कटेगा, हॉरिजॉन्टली मतलब ये इसका ऐसे होगा तो ये बिल्कुल सेम दिखेगा, ए है। और हॉरिजॉन्टली का कैसे होता है आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया। हॉरिजॉन्टली क्या होगा, हॉरिजॉन्टली क्या होगा बच्चों,
जिसका हमारे सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वो वर्टिकल होगी। तो वो कटेगा कैसे, वो हॉरिजॉन्टली। दूसरा क्या है, ए के बाद दूसरा बताइए, ए के बाद दूसरा बताओ, बी नहीं, सी, हाँ इसके बाद होता है बच्चों एच, है ना, एच होता है। एच के बाद होएगा आपके पास आई, आई के बाद जी एच हो गया, एच आई, जे नहीं, के नहीं, एल नहीं, एम, एम हो गया, एम हो गया बच्चों, एन नहीं, ओ। अभी हम किसी बात करें, हॉरिजॉन्टली की बात करें, ओ, ओ के बाद एस तो होता ही नहीं है, टी, यू भी हो जाएगा, वी, सही जा रहा हूं, वी, वी के बाद आपका डब्ल्यू, एक्स और वाई। अब देखेंगे, अब देखेंगे हम कैसे होता है, अब देखेंगे हम ये हॉरिजॉन्टली कैसे होते हैं। सबसे पहले ए देखा हमने, ए हॉरिजॉन्टली हो गया, एच सेम आएगा, ठीक है, आई शाबाश, एम बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होगी, ओ तो बच्चों कैसे भी हो सकता है, इधर से भी इधर से भी, आई भी हो सकता है, टी ए की तरफ से होगा हॉरिजॉन्टली, यू भी हॉरिजॉन्टली होगा, वी भी हॉरिजॉन्टली होगा, डब्ल्यू भी हॉरिजॉन्टली होगा, एक्स, एक्स हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी हो सकता है, वाई भी सिर्फ हॉरिजॉन्टली होगी। ये आ गया बच्चों समझ में, कौन कौन से वर्ड थे हमने बता दिया आपको, कौन कौन वर्ड है, ये आपका होगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब हमें देखते हैं वर्टिकली कौन कौन से होंगे। अब वर्टिकली आप, मैं आपको वर्ड बताऊंगा, सिर्फ करके देखेंगे आप। क्वेश्चन है 6 का तीसरा हमारे पास, वर्टिकली, वर्टिकली सिमेट्री कौन से होते हैं देखें। सबसे पहले बताइए कौन कौन से होते हैं। ए तो हमारा हॉरिजॉन्टली में आ गया, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं, जी एच आई, आई तो दोनों में होता है, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, जे के एल नहीं, ओ, ओ भी दोनों में मिलेगा आपको, और किस में होता है बच्चों, और किस में होता है, और सिर्फ होता है आपका एक्स में, और होता है एक्स में। देखें वर्टिकली हमने बताया था ना, जब हमारी मिरर इमेज हमारी हॉरिजॉन्टल रखी होगी, ठीक है, और इसे तो आप हॉरिजॉन्टली कर लो या वर्टिकली कर लो, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है बच्चों। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है बच्चों, बड़ा मजा आता है इसे एक्सरसाइज करने में। क्वेश्चन नंबर 7, अब पढ़े क्या क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। इसमें दे डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल उसने बोला हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अभी हमने पढ़ाया। ये कह रहा मोम का अगर हम हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल का हमने बताया था हमारा मिरर इमेज ये होगा, हॉरिजॉन्टल में हमारा जो होगा वो जो होगा मिरर होगा वर्टिकल रखा होगा। तो कैन यू थिंक द अनदर वर्ड दैट यू हैव द सिमिलर द हॉरिजॉन्टल फेस। पहले मोम का देखेंगे, मोम का देखें बच्चों, यहां से अगर हम इसे मिलाएंगे तो सेम हमारा मोम भी ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे लिखा हुआ है इसका वो सेम आएगा, आएगा ना, आएगा ना बच्चों, सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टली। अब इसका कह रहा है कि अगर हम कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड वुड हैव द सिमिलर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन,
हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, जैसे हम वाव लिखेंगे, मोम का वाव, अगर बच्चों वाव लिखते हैं हम, तो वाव का क्या आएगा, वाव का भी सेम ही आएगा, वाव का भी सेम ही आएगा, वाव ना। कोई ऐसे वर्ड बताओ जिसका सेम ही हो। वाव का भी सेम आएगा। और कोई वर्ड बताओ, एक दो और कोई, एक आध बताओ, एक हो कोई भी, जैसे इसका सिमिलर आएगा। है कोई और वर्ड? सोचो, कोई और वर्ड है? कोई और वर्ड है? हाँ, एक और लिख लेते हैं हम, एच ए एच, एच ए हम करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, इसका भी सेम ही सिमेट्री का आएगा, जो हमारी इमेज आएगा वो सेम आएगा। कैसे आएगा? एच ए एच, ठीक है बच्चों, सेम ही आया ना, सेम है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसे थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, कॉपी द वर्ड्स मैथ इनटू ए ग्रिड, ग्रिड में दिए हुए एज शोन ए रिफ्लेक्ट इट अबाउट ए बी, रिफ्लेक्ट इट अबाउट ए बी। देखें बच्चों, इसने लिखा है मैथ इस टाइप के, एम ए टी एच, ऐसे लिखा है। इसने हमें ग्रिड बना के दी है, यहाँ हम तो बना नहीं सकते, ग्रिड है इसमें। इधर है आपका ए, इधर है आपका बी, इधर है ये सी और ये डी। अब वो कह रहा है कि ए बी के आपको ये ए बी, ठीक है, ए बी का मतलब ये आपका क्या हो गया, ये क्या हुआ आपका, ये आपका क्या हुआ, ये वर्टिकल हो गया। वर्टिकल में इसका जो हमें वो बनाना है, क्या क्या कॉपी करना है। तो हमने इसे बताया था, ये पॉइंट जो है इससे मिला कराएंगे पहले, तो ये इससे हो जाएगा ऐसे, फिर ये डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये से मैंने आपको बताया, ये पूरा डिस्टेंस लेके यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, सेम ये चीज देखेंगे, ये ऐसे जाएगा, ये क्या बना है बच्चों, ये कह रहा है कि फर्स्ट है इसका, फर्स्ट ये कह रहा है अपना रिफ्लेक्ट इट्स अबाउट ए बी, ए बी की तरफ रिफ्लेक्ट करना है। अब नेक्स्ट सी में क्या है, बी, बी में क्या दिया है बच्चों, ये कह रहा है रिफ्लेक्ट इट्स अबाउट सी डी, सी डी मतलब ये वाला, रिफ्लेक्ट अबाउट सी डी। अगर ये, तो ये अब बच्चों उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहां से अपना सबसे पहले ये जाएगा ऐसे, दूसरे से बनाते हैं, रिफ्लेक्ट इट अबाउट सी डी, ये दूसरे का बता रहा हूं मैं, ये बी का, ये बच्चों बी का बताया। बी का कैसे होगा, ये सेम ऐसे, जब आपका नाप पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल आपको सेम आएगा। एच सेम आता है बच्चों। और एस का कैसे बनेगा आपका, ये से जब उल्टा होगा तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे बनेगा, ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सेल्फ, किसका हुआ ये, सेल्फ प्रैक्टिस 12A का, सेल्फ प्रैक्टिस 12A का क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये था क्वेश्चन नंबर 8, which is the last question of this exercise. Now we will complete the, क्या पढ़ा हमें, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। अगले उसमें वीडियो में हम आपको रोटेशन पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।